अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज की वीडियो इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि बहुत से नए शौकीन हजरात बार बार कमेंट्स करते हैं कि आप लोग घोड़े के 16 बंद जो हैं वो घोड़ा दिखा कर बताएं कि किस तरह के होने चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं ये देसी घोड़ों के बारे में बात हो रही है। इससे पहले भी हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने घोड़े के फीचर्स को एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब बहुत से लोग सवाल उठाते हैं जी 16 बंद जो हैं ये कहाँ पर लिखे गए हैं, किसने इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं बात वाज़ेह कर दूं कि हमारे देसी घोड़ों का रिकॉर्ड जो है वो मंजर आम पर नहीं है। कोई भी चीज़ हमारे देसी घोड़ों के बारे में उसको जज नहीं किया गया जिस तरह यहाँ पर गोरे करते हैं या घोड़ों की ब्लड लाइंस हैं, या आप इसको कन्फर्मेशन भी बोल सकते हैं। हमारे देसी घोड़ों की कन्फर्मेशन अभी तक जज करके लिखी नहीं गई, उनको जो है वो डिसाइड करके प्रूव नहीं किया गया। बहरहाल हर चीज़ की खूबसूरती को जांचने के लिए उसका कोई ना कोई पैमाना जो है वो ज़रूर होता है। इसी तरह से बहुत से लोगों ने देसी घोड़ों की खूबसूरती को जज करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको वाज़ेह किया है, ताकि घोड़े को खूबसूरत देखने के लिए या घोड़े को खूबसूरत दिखने के लिए या घोड़े को परचेज करने के लिए हमें देसी घोड़े में किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो वो 16 पॉइंट जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया मुख्तलिफ बुज़ुर्गों की तरफ से। और वैसे भी किसी भी चीज़ को खूबसूरत देखने के लिए हम उसमें कोई ना कोई खूबसूरत पॉइंट जो है वो ज़रूर नोट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ये जो घोड़ा है ये डिमी है, और इसको मैंने आप लोगों के लिए जो है वो ख़रीदा है ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि 16 बंद है कौन कौन से। तो हम देसी घोड़े के कानों से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि हर घोड़े में 16 बंद जो हैं वो पूरे हों। किसी घोड़े में कम भी हो सकते हैं। और इन 16 बंद के अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि घोड़े में देखी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर इन 16 चीज़ों को देखा गया है कि घोड़ों में ये चीज़ें पूरी हैं या नहीं हैं। कुछ कम भी हों तो कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, कोई रजिस्ट्री वाली बात नहीं है कि ये चीज़ें पूरी ना हुई तो घोड़ा नहीं गर्दाना जाएगा। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए, जांचने के लिए कुछ ना कुछ पैमाने ज़रूर होते हैं। इसी तरह से ये 16 बंद भी एक पैमाने हैं। समझ लें कि इसको आप देसी घोड़े की कन्फर्मेशन बोल सकते हैं। तो घोड़े जो देसी घोड़े के कान हैं, देसी घोड़े में जो कान पाए जाते हैं, कान अगर कानों की बात करूँ, ये क्लोज कर रहा हूँ, इसके कान, इस डम्मी के कान जो है वो और हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देसी घोड़े में जो कान हैं वो छोटे होने चाहिए और बारीक होने चाहिए, और उनका ये जो सेंटर में फासला है ये होना चाहिए, ना कि वो जुड़े होने चाहिए जैसे मारवाड़ी घोड़ों के कान हैं वो आपस में ऊपर से कनौतियाँ जुड़ती हैं। कनौतियाँ बोलते हैं ये जो कोने होते हैं जो एक दूसरे की जानब अगर मुड़े हुए हों और नुकीले हों, एक दूसरे की जानब मुड़े हुए हों, छोटे हों और चौड़े ना हो ज़्यादा, तो खूबसूरत तस्वुर किए जाते हैं। देसी घोड़ों की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप आ जाएं जी घोड़े के माथे की जानिब। ये जो घोड़े का माथा है, ये माथा जो है ये चौड़ा होना चाहिए। माथा चौड़ा होना चाहिए घोड़े का। और अब ये जो मुंह है इसकी लेंथ जो है ये लंबा मुंह होगा तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। अगर इसके नॉस्टल्स की बात की जाए, ये जो नथने हैं, ये नथने खुले होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। ये जो नथने हैं, नथने मोटे और खुले होने चाहिए। आँख जो है, आँख की बात करें तो आँख भी मोटी होनी चाहिए। अगर आँख मोटी होगी तो खूबसूरत दिखेगी। उसके अलावा आँख के रंगों पे वो अलहदा टॉपिक है, वो फिर कभी आपको एक्सप्लेन, अभी मैं जल्दी-जल्दी में आपको घोड़े के बंद जो हैं वो बता रहा हूँ। और उसके बाद आ जाती हैं जी घोड़े की खूबसूरत जादें, लंबी होंगी, खूबसूरत होंगी, प्यारी लगेंगी। गर्दन आ जाती है जी, गर्दन की बात करते हैं, घोड़े की गर्दन। गर्दन जो है इसकी डायरेक्शन पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि 2 से 3 इसकी जो है वो डायरेक्शन होती हैं।
कि घोड़े का जो गर्दन निकल रही है ये इस प्लेस से, इसको मदऊ बोलते हैं। और मदऊ से जो गर्दन निकलती है, अगर गर्दन घोड़े की लंबी होगी, आगे से आगे बारीक हो जाएगी। यहाँ से अगर गर्दन निकल रही है, ये देखें, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आपकी गर्दन निकली और इसकी गर्दन थोड़ी सी यहाँ से मोटी है, ये अजीब लग रही है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गर्दन अगर यहाँ से बारीक है तो ये घोड़े की खूबसूरती में, उसके बंद में शुमार की जाएगी। ये यहाँ से गर्दन निकली, ये इसका आगाज हुआ घोड़े का। तो यहाँ से गर्दन निकली और यहाँ पर आके गर्दन बारीक हुई और इसी तरह उसकी बूथी के साथ मिल गई, और ये चीज़ भी घोड़े के बंद में शुमार की जाती है। उसी के साथ आगे घोड़े के सीने पे आ जाए, ये जो सीना है, तो घोड़े का सीना जो है ये चौड़ा होना चाहिए। घोड़े का सीना चौड़ा होना चाहिए और बाहर को उभरा हुआ होना चाहिए, उतना ही खूबसूरत दिखाई देगा। जितना सीना बाहर को उभरा होगा, चौड़ा होगा, खूबसूरत दिखाई देगा। उसके बाद आ जाते हैं घोड़े की पुश्त पे। जितनी छोटी होगी उतनी खूबसूरत नजर आएगी। आप अक्सर देख भी लीजिएगा, अगर घोड़े की ये पुश्त लंबी होगी, वो थोड़ा सा अजीब नजर आएगा आपको घोड़ा। तो अगर घोड़े की पुश्त छोटी है, इसको जज करने के लिए समझ लें कि काठी का इसके ऊपर पूरा आना और इसकी पुश्त को खत्म हो जाना, यहाँ तक काठी आ जाए और पुश्त खत्म हो जाए, उसको बेस्ट माना जाता है। और उसके बाद ये है घोड़े का ताना, इसका पेट। इस ताने का लंबा होना जरूरी है। जितना ताना लंबा होगा, कहा जाता है कि उतना ही घोड़े का स्टेमिना जो है वो ज्यादा होता है। उसके बाद पुट्ठे पे आ जाए, तो घोड़े का पुट्ठा जो है ये चौड़ा होना चाहिए। बहुत से घोड़ों का पुट्ठा जो होता है वो इस तरह ढलवा होता है, ढलवा। उसको है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन घोड़े का पुट्ठा जितना चौड़ा होगा उतना ही खूबसूरत दिखाई देगा। अभी घोड़े की आप भी दुम की तरफ आते हैं। ये जो घोड़े की सिट्टी है, सिट्टी होती है जहां से बाल निकलते हैं, वो बारीक होनी चाहिए घोड़े की सिट्टी। और उसकी जो दुम है या पूंछल इसको बोलते हैं, इसके बाल बारीक होने चाहिए और लंबे होने चाहिए, उतने ही घोड़ा खूबसूरत दिखेगा। अभी इसकी अगर सुम की बात की जाए, तो सुम जो है वो चौड़ा होना चाहिए, और सुम की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, ना कि इस तरह होनी चाहिए। सुम की डायरेक्शन जो है वो आगे को होनी चाहिए, क्योंकि ये घोड़ों में अच्छी समझी जाती है। और उसके बाद घोड़े की ये जो नली है, ये नली जो है ये बारीक होनी चाहिए। जितनी बारीक नली होगी उतनी ही घोड़े की क्वालिटी जो है वो अच्छी गर्दानी जाएगी। और नली के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक हाथ में नली जो है वो आ जाए तो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। और इसी तरह से पिछली सुम जो है ये भी इसी तरह से है कि चौड़े सुम होने चाहिए, जो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। सुम और घुटने के दरमियान ये जो जगह है, ये ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये जगह जो है, ये सुम और ये जो टखना है, ये ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जितनी छोटी होगी उतनी आपके घोड़े के लिए बेहतर है। इसी तरह से पीछे आप देख लें कि ये जो घोड़े के सुम हैं, ये देखिए इधर से आपको सही नज़र आएगा। ये जो है ये जगह छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें घोड़े के जो खूबसूरती है उसमें ज़्यादातर देखी जाती हैं। मैंने जल्दी जल्दी से आपको ये एक्सप्लेन किया है कि घोड़े में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपने देखने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हर घोड़े में पूरे हों। किसी घोड़े में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है, ये कहीं पढ़ा लिखा भी नहीं है। लेकिन इंसान किसी भी चीज़ को अगर खूबसूरत कहता है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें या स्टैंडर्ड उसने अपने माइंड में बना रखा होता है। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो घोड़ा दूसरे देखने वाले लोगों को भी पसंद आएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये वीडियो, इसमें बहुत सी कमी पेशियाँ भी हो सकती हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो और पॉइंट्स भी आपको बता सकते हैं, लेकिन जो हमने सुना और देखा है वो हमने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।